तीन साधु और एक विधवा औरत की एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे तीन साधु ने मिलकर एक मजबूर विधवा औरत के साथ किया घिनौना काम। उन साधुओं ने ऐसा क्यों किया, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस कहानी को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शांतिपुर में जीवन सरल था, लेकिन परंपराओं में जकड़ा हुआ। गांव में एक पुराना मंदिर था, महाकालेश्वर धाम, जहां तीन साधु वर्षों से निवास कर रहे थे। गांव के लोग उन्हें परम संत, तपस्वी और चमत्कारी मानते थे। उनकी बात भगवान के समान मानी जाती थी। परंतु इस अंधभक्ति के पीछे एक भयावह रहस्य छुपा था। सीता 35 वर्षीय विधवा, 2 बच्चों की मां, स्वाभिमानी और मेहनती महिला थी। पति की मृत्यु के बाद उसने अकेले बच्चों को पालने का संकल्प लिया। वह हर रोज खेतों में मजदूरी करती और शाम को मंदिर में पूजा करने जाती। गांव के 3 साधु, स्वामी अचलानंद, स्वामी त्रिपुरेश्वर और स्वामी बालमुकुंद, वर्षों से मंदिर की देखरेख करते थे। उनका व्यक्तित्व रहस्यमय था। वे लोगों को तावीज, औषधियां और समाधान देते थे। साधु कभी खुलेआम कुछ गलत नहीं करते थे, परंतु मंदिर के अंदर का उनका जीवन किसी को नहीं पता था। सीता के लिए मंदिर आस्था का केंद्र था। पति की मृत्यु के बाद वह टूट गई थी, परंतु मंदिर और ईश्वर में उसे सांत्वना मिलती थी। वह अक्सर पूजा के बाद बचा हुआ प्रसाद साधुओं को दे आती। एक दिन स्वामी त्रिपुरेश्वर ने उससे कहा, बहन, तुम पर महाकाल की विशेष कृपा है। तुम्हारे माथे पर तपस्या की रेखा है। सीता यह सुनकर विनम्रता से मुस्कुराई और धन्यवाद कहकर लौट गई। परंतु यह साधुओं की नजरों में उसका पहला चयन था। एक शाम जब सीता मंदिर गई तो स्वामी अचलानंद ने उसे भीतर बुलाया। महाकाल का संदेश है कि तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए विशेष अनुष्ठान करना होगा। इसके लिए तुम्हें मंदिर में रात बितानी होगी। सीता हिचकिचाई, पर गांव की सामाजिक दबाव और ईश्वर का डर उसके निर्णय पर हावी हो गया। उसने बच्चों को पड़ोसी के पास छोड़कर मंदिर में रुकने का वादा किया। उस रात मंदिर का द्वार बंद हुआ। भीतर सिर्फ दिए की लौ जल रही थी। सीता को एक कक्ष में बैठने को कहा गया और उसे कुछ विशेष जल पिलाया गया। वह नशीला था। धीरे धीरे उसकी चेतना कमजोर होने लगी। फिर तीनों साधु क्रमशः उसके पास आए। उन्होंने धर्म, तपस्या और पवित्रता के नाम पर सीता के साथ अश्लीलता की। सीता बेहोशी की हालत में ही प्रतिरोध नहीं कर सकी। सुबह होने तक वो टूटी हुई, अपवित्र और भयभीत सी अपने घर लौट आई। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, समाज, शर्म और अपमान के डर से। यह सिलसिला चल निकला। साधु उसे बार बार बुलाते, कभी सपने में भगवान के संदेश का बहाना बनाकर, कभी बीमारी दूर करने के नाम पर। हर बार उसे कोई नया प्रसाद, कोई नई औषधि दी जाती जिसमें कुछ नशे जैसा होता। सीता अब डरने लगी थी, लेकिन वह अकेली थी। एक दिन उसकी बड़ी बेटी ने मां की आंखों में आंसू देखे और धीरे धीरे सच्चाई जान ली। सीता की बेटी राधा 16 वर्ष की साहसी थी। उसने मां से वादा किया, अब और नहीं मां, अब इन ढोंगी साधुओं की असलियत स्वाद दुनिया के सामने लानी होगी। राधा ने गांव के एक स्कूल टीचर अनिल सर से संपर्क किया। अनिल आधुनिक सोच वाले थे और भ्रष्ट धार्मिक आडंबरों के खिलाफ थे। उन्होंने राधा की बात को गंभीरता से लिया और योजना बनाई। अगली बार जब सीता को मंदिर बुलाया गया तो राधा और अनिल ने छुपे कैमरे लगाए। पूरा दृश्य सीता को जबरन नशा देकर उसके शरीर को छूते साधुओं की बातें रिकॉर्ड हो गईं। उसके बाद राधा ने वह वीडियो सोशल मीडिया पर डाला और पुलिस को सौंप दिया। गांव में तूफान मच गया। लोग अविश्वास में थे। तीनों साधु गिरफ्तार हुए। मंदिर में छापा पड़ा। वहां से कई महिलाओं के वस्त्र, नशीली औषधियां और गुप्त कक्ष मिले। सीता के बयान ने केस को मजबूती दी। गांव के लोग स्तब्ध थे। कुछ ने सीता पर सवाल उठाए, पर धीरे धीरे लोगों को अपनी गलती समझ आई। महिलाओं ने मंदिर के अंदर नारी रक्षा समिति बनाई। अब कोई महिला अकेली मंदिर नहीं जाती थी। सीता को न्याय मिला। कोर्ट ने साधुओं को उम्र कैद की सजा दी। मंदिर को प्रशासन ने अपने अधीन ले लिया। सीता अब गांव में महिलाओं को आत्मरक्षा और जागरूकता सिखाने लगी। राधा पढ़ाई के बाद कानून की पढ़ाई करने लगी ताकि अन्य महिलाओं को न्याय दिला सके। यह कहानी सिर्फ सीता की नहीं,
हर उस औरत की है जिसे धर्म के नाम पर शोषित किया गया। ये कहानी उस साहस की है जो अंधे विश्वास के सामने सच की मशाल लेकर खड़ा होता है। अगर सीता की ये सच्चाई आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आवाज को उन तक पहुंचाएं जो आज भी चुप हैं, क्योंकि हर चुप्पी के पीछे एक कहानी होती है।